नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। सो गाइज, हम बहुत सारी मैथ की छोटी मोटी टॉपिक्स आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं। आई होप कि आज आप इस वाली टॉपिक जिसका नाम है चिन्हों का खेल, इस पर भी ध्यान देंगे। दोस्तों, आज हम आपको एकदम बेसिक मैथ का जो कैलकुलेशन होता है, जहाँ से हमें कैलकुलेटिंग जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग आते हैं, और जो चिन्हों के खेल होते हैं, माइनस प्लस में जुड़ेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस में जुड़ेगा तो क्या होगा, गुणा भाग, भाग गुणा, सारे चिन्हों का खेल आज हम आपको समझाएंगे और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के हमने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चिन्हों का खेल। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखा मिले 4 + 2, ठीक, इसका आंसर होता है 6। अगर आपको लिखा मिले 4 - 2, तो इसका आंसर होता है 2। ठीक, आई होप कि आपको छोटा मोटा बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग आते होंगे। ठीक है, तो हम आपको ये चिन्हों का खेल के टॉपिक्स में जोड़ घटाना गुणा भाग का बेसिक रूल्स भी बताएंगे कि कैसे कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं आता होगा, अगर आप भी बहुत छोटे क्लासेस में हो, फिर भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यही लिखा मिल जाए -2 + 4, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर हम आपको ऐसे ही ढेर सारे चीज़ें एक साथ लिखी हुई दे दें, तो क्या किस में जुड़ेगा, क्या किस में घटेगा, और इन सबको हल करने के बाद आंसर क्या आएगा। इस तरह से मान लीजिए अगर कोई चीज़ माइनस में है और उसका हमें गुणा करना है किसी दूसरी माइनस की चीज़ में, तो हमारा आंसर क्या आएगा और उत्तर माइनस होगा कि प्लस होगा। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर जब हम किसी पॉजिटिव संख्या का गुणा किसी माइनस में करते हैं या एक से ज़्यादा माइनस होता है, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है। इस तरह के जो सवाल होते हैं, और साथ साथ हम आपको कुछ बोर्डमस के रूल भी बताएंगे, जिसमें भाग गुणा जोड़ घटाना सब एक साथ होते हैं, +3, कुछ इस तरह के सवाल भी हम आपको बताएंगे। और हम आपको चिन्हों के बारे में पूरी तरह से जानकारी देना चाहते हैं, माइनस प्लस जोड़ घटाना गुणा भाग सब। तो चलिए हम आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जोड़ से। ठीक गाइस, बेसिकली जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें छोटे क्लासों में सिखाया जाता है बिना हासिल का जोड़। बिना हासिल का जोड़, ये जो एकदम छोटे ही बच्चे होते हैं, इन्हें जब कोई भी जोड़ सिखाया जाता है बिना हासिल वाला, तो हम लोग दो तरीका इस्तेमाल करते हैं। या तो बच्चों से बोलते हैं कि आप उंगलियों पे गिन गिन के जोड़िए, या फिर लाइन खींच खींच के 1 2 3 और ये 1 2, ऐसे लाइन को गिन गिन के। ठीक, तो जब छोटे बच्चों को सिखाया जाता है तो या तो लाइन गिन के या तो उंगलियां गिन के। बट आप इतने मैच्योर हैं कि आप डायरेक्टली देख के सॉल्व कर सकते हैं कि 3 में 2 जोड़ के 5 आएगा, 7 में 1 जोड़ के 8 आएगा, ये 6, ये 7। मतलब इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर यही सवाल हमारा सिंपल जोड़ ना हो के हासिल का जोड़ होता है, उसको कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से अगर लिखा गया है, जैसे ही कोई संख्या दहाई में जाती है, दहाई का मतलब 10 से ऊपर या 10 हो जाती है, तो 2 अंकों की होती है, तो जो पहला इकाई वाला होता है उसे हम लिख के और दहाई वाले को इसी के ऊपर लगा के उसे हासिल बोल लेते हैं। और हासिल का काम क्या होता है कि अगली वाली संख्या में उसे लेके जाके जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए 8 और 5 जोड़ने पर 13 आएगा। 13 इस प्रकार लिखा जाता है। इकाई वाले अंक को हमेशा लिखते हैं और जो दहाई वाला अंक होता है वो इस लाइन में आके जुड़ते चला जाता है। ठीक, इस प्रकार जब हम 9 7 और 1 को आपस में जोड़ेंगे 17, फिर 1 हासिल हो जाएगा। जब इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो 6, कोई हासिल नहीं बचा, और 4 4 8, यह हमारा हासिल का जोड़। ठीक, और फिर इसके बाद कुछ दशमलव के भी जोड़ आते हैं, जो कि हम आपको अलग से वीडियो बना के दशमलव का जोड़, भिन्नों का जोड़, या दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है, भिन्नों में जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है, ये सब हम आपको किसी अलग से वीडियो बना के उसमें समझा देंगे। आज हम आपको बस बात करने वाले चिन्हों का खेल। तो पहले हम आपको बेसिकली चीज़ें बताते जा रहे हैं, फिर बताएंगे क्या क्या होता है चिन्हों का नियम और कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, घटाना में क्या होता है, जब किसी छोटे बच्चे को हम बिना हासिल का घटाना देते हैं, ठीक, छोटी क्लासों में, तो सिंपली क्या कहते हैं कि जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उसमें से नीचे वाली आराम से घटाते चले जाइए। 3 में से 2 घटाइए 1 आएगा, 9 में से 5 घटाइए 4 आएगा, 8 में से 4 घटाइए 4 आएगा, और 4 में से 3 घटाइए 1 आएगा। जब इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हम हासिल वाले घटाने देते हैं। उसमें क्या होता है कि नीचे की संख्याएं किसी किसी संख्याओं से बड़ी होती हैं, पर हमें ध्यान क्या रखना होता है, ये जो लास्ट का अंक है ये ऊपर वाले से ज़रूर कम होना चाहिए। इधर की अगर सारी चीज़ें इन सबसे बड़ी हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर पहला वाला अंक बड़ा हो गया
तो आपका घटाना बच्चे लोग नहीं कर पाएंगे, इसका आंसर माइनस में आने लगेगा। और आज हम आपको यही समझाएंगे कि किसी भी चीज़ का माइनस में आंसर क्यों आता है, आखिर माइनस क्या होता है, माइनस कैसे आता है। ठीक, सबसे पहले हम आपको सिंपली हासिल वाला घटाना समझाने वाले हैं। देखिए, 2 में से हमें 9 घटाना है। 2 में से 9 नहीं घटेगा, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ 2 रुपया है और किसी को 9 रुपया देना है, आप कहाँ से देंगे? जाहिर सी बात है, किसी से लेके ही देंगे। तो जस्ट सेम ऐसे होता है कि जब कोई छोटा बच्चा हासिल का घटाना सीख रहा होता है तो उसे समझाया क्या जाता है कि बाबू 2 में से 9 नहीं घटेगा, तो क्या करो, जैसे मान लो आपके घर पे अगर अचानक से मम्मी खाना बना रही है, मिर्ची नहीं है, या अचानक से आपको धनिया की जरूरत पड़ी, तो क्या करते हैं, पड़ोस से जाके मांग लेते हैं। इसी प्रकार जब हम 2 में से 9 घटाने जा रहे हैं और देख रहे हैं कि 2 तो बहुत छोटा है, 2 में से 9 नहीं घट सकता, तो 2 अपने पड़ोसी एक से एक हासिल मांगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब 2 एक हासिल मांगेगा तो ये 2 एक जुड़ के 3 नहीं होंगे, बल्कि जो एक हासिल आएगा इसी के आगे आके बैठ जाएगा और ये बन जाएगा 12। यानी कि जब हम 2 का एक से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से हम 9 घटाएंगे, आएगा 3, ये हो गया 0, क्योंकि हासिल दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 बच गया। 2 रहता तो 1 बचता, लेकिन ऑलरेडी 1 था तो ये 0 हो गया। 0 में से 2 नहीं घट रहा, 3 से हासिल मांगेगा, 3 हासिल दिया 10, 10 में से 2 जाएगा 8 आया, ये हो गया 2। 2 में से 3 नहीं घट रहा तो 2 इससे हासिल मांगेगा, ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा, आएगा 9, ये हो गया 8। 8 में से 2 जाएगा, आएगा 6। तो हासिल का बेसिक घटाना कुछ इस प्रकार किया जाता है। ठीक, आई होप कि आपको हासिल का जोड़, हासिल का घटाना, गुणा भाग पहले से भी आ रहा होगा और हमने आपको एक बार दोहराया तो आपको और अच्छे से याद हो गया होगा कि बचपन में आपने कैसे कैसे पढ़ा था या कैसे कैसे सीखा था। साथ साथ हमें हमारी बचपनों की यादें भी जुड़ी चल जाती हैं। जैसे जब हम भी कोई चीज़, कोई टॉपिक से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई कोई चीज़ होती है जो बेसिक हमने बचपन में सीखी होती है, जब दोबारा हमें वही मिलती है तो कुछ अलग से एक स्माइल आती है चेहरे पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ मुस्कुराते भी रहिए। चलिए आइए देखते हैं गुणा। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है जिसे भी सीखना है तो उसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से समझाने का, बहुत अच्छे से उसे समझ में आएगा। सबसे पहले छोटे बच्चों को 1 अंक का गुणा दिया जाता है और कहा क्या जाता है कि ये जो संख्या है इससे बारी बारी सब में पहाड़ा पढ़ते जाना है, जो भी हासिल आएगा जैसे भी आएगा उन सबको लिखते जोड़ते हुए जाना है। जैसे मान लीजिए 3 7 21, मार कर दीजिए, 3 7 21, 21 ऐसे होता है, 1 लिखेंगे, इसका 2 हासिल हो जाएगा। फिर 3 चौक को 12, 13 और 14, फिर 1 हासिल हो जाएगा। 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, कोई हासिल नहीं, 3 त्रिके 9। ये हो गया 1 अंक का साधारण गुणा। फिर आइए आते हैं 2 या 2 से अधिक अंकों के गुणा में। गाइस फिर हमें वही करना है, एक बार करना क्या है, इससे हमें इसमें पहाड़ा पढ़ते लिखते जाना है, फिर यहाँ की जगह छोड़ के 6 के नीचे से पहाड़ा पढ़ते हुए लिखते आना है, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ठीक, देखिए कैसे करना है। 3 5 15 के 5, हासिल 1, 3 7 21, हासिल था 22, 2 हो गया हासिल, 3 चौक को 12, 13 1 14, फिर 1 हासिल, 3 त्रिके 9, 1 10 0, फिर 1 हासिल, 4 3 12 और 1 हासिल जो था मिला के 13 हो गया। अब इसके बाद हमने 3 का पहाड़ा पढ़ लिया तो हमें यहाँ 3 के नीचे से नहीं 6 का पढ़ना है, तो यहाँ 6 के नीचे से स्टार्ट करना होगा। बचपन में कुछ कुछ बच्चे लोग अक्सर ही गलती कर देते हैं कि यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं और जोड़ के अपना आंसर गलत कर बैठते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे अगर आप क्रॉस का निशान नहीं भी लगाते हो तो भी आपको यहाँ पे 1 अंक के लिए जगह खाली छोड़नी होगी और आपको दहाई के हाथ से आप स्टार्ट करना होगा। 6 5 30, 3 हासिल, 7 6 42, 3 43, 4 हासिल, 4 6 24, 24 में 4 जोड़िएगा आएगा 28, 2 हासिल, 6 3 18, 19 20, 2 हासिल, 4 6 24, 25 और 26। जब हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं तो गुणा में जोड़ा जाता है और भाग में घटाया जाता है। अभी हम भाग आपको सिखाएंगे। सबसे पहले देखिए गुणा में क्या करना है, गुणा में हमें जोड़ा जाना है। जोड़िए, 5 2 4 3 7, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही रह जाएगा, ये 3, ये 7 और ये 2। ठीक, यह है हमारा बेसिक गुणा का नियम। अगर मान लीजिए यहीं पे हमारी ये जो संख्याएं हैं 3 होती, मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ और भी लिखा गया होता, 3 अक्षर होता, तो अब की बार हम क्या करते ना, ये 2 जगह छोड़ के यहाँ से सैकड़े के स्थान से पहाड़ा पढ़ के लिखना स्टार्ट करते। एक का पहाड़ा जब सब में हम पढ़ेंगे तो वही चीज़ें आएंगी, वही चीज़ें रिपीट होंगी और फिर हम तीनों को आपस में जोड़ लेते, बस बिल्कुल ऐसे ही 5 2
4 में 5 जोड़िए 9, 9 में 3 जोड़िए 12, 2 1 हासिल, इसमें 1 जोड़ लीजिए 8 8 16, 6 फिर 1 हासिल, ये 4 4 8 हो गया, कोई हासिल नहीं, 6 3 9, 1 10 की 0, 1 हासिल, 4 2 6 और 1 हासिल जो हमें अभी मिला था 7। ठीक, अगर 3 अंकों का गुणा होगा इस तरह से करना है। आई होप कि अगर आपने बचपन में पढ़ा है आपका फिर से रिपीट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बेसिक भाग। मान लीजिए 2 से अगर आपको इन संख्याओं में भाग देनी है तो भाग का नियम क्या होता है, हमें कम से कम इतनी बार पहाड़ा पढ़ना होता है कि या तो हम जिसमें भाग दे रहे हैं वो संख्या आए या तो उससे कम आए, ज़्यादा ना हो पाए। ठीक, इसे कहा जाता है भाजक, इसे कहा जाता है भाज्य, और जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा उसे हम कहेंगे भागफल। अगर कुछ छूट जाएगा उसे हम कहेंगे शेषफल। अगर ये भाग हमारी दशमलव में होती तो हमारा शेषफल नहीं बचता, हम पूरा का पूरा काट के दशमलव लगा के काटते जाते। और ये सारी चीज़ें हम आपको दशमलव की अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे कि दशमलव की भाग कैसे की जाती है। ठीक, आइए पहले सिंपली भाग देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इकाई का अंक इससे ज़्यादा है या कम। अगर ज़्यादा है भाग जाएगी, कम है तो हम 2 अंकों को ले लेंगे। देख रहे हैं 2 और 2 इक्वल है तो भाग जा रही है एक बार में। भाग देने के बाद हम घटाते हैं, जब घटाएंगे 2 में से तो 0 और 0 को लिखेंगे कट, फिर अगली संख्या उतार लेंगे। क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है, घटाना है, फिर अगला उतार लेना है, फिर पहाड़ा पढ़ना है, घटाना है, फिर अगला उतार लेना है। भाग में यही काम करते रहना है, पहाड़ा पढ़ना है, घटाना है, फिर अगला उतार लेना है। 4 1 बचा 7, पहाड़ा पढ़ें, घटाएं, फिर अगला उतार लें। 2 8 16, 1 बचा 5 उतार लें, और 2 7 14, ये 1 बचा, ये कट रहा है तो कट गया। ठीक, 1 बचा, पहाड़ा पढ़े, घटा लिए, फिर इसके बाद अगला अंक उतार लिए। ठीक है, ये हमारा उत्तर है, इसे हम कहेंगे भागफल। 1 बच गया, यही है हमारा शेषफल। ठीक, आई होप कि आपको ऐसे छोटी मोटी भाग समझ में आ गई होगी। कहीं पे भी भूल चुके होंगे तो आपका दोहरा गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर हमारी कोई संख्या बहुत बड़ी है 98, इससे अगर हमें किसी संख्या में डिवाइड करना है, किसी संख्या में भाग देना है, तो हम क्या करेंगे गाइस। 98 का पहाड़ा ना आपको याद होगा ना हमें याद होगा, और आई थिंक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे 98 यानी कि 98 का पहाड़ा याद करना है। तो ऐसी भाग को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके। पहला तरीका, या तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो इसके भाग के नियम होते हैं उसको फॉलो करें, या फिर हम अलग से 98 का पूरा पहाड़ा लिख लें। एक जगह पे पूरा 98 का गुणा कर करके पहाड़ा लिख लें और फिर भाग करते बैठे। भाग में एक चीज़ याद रखिए, कभी भी किसी चीज़ का पहाड़ा 10 बार नहीं पढ़ा जा सकता। अधिकतम हम किसी भी चीज़ का भाग देते वक्त पहाड़ा सिर्फ और सिर्फ 9 बार ही पढ़ सकते हैं, 10 बार कभी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो या तो आप इसका पहाड़ा बना लीजिए या तो हम बताते हैं क्या करिएगा। देखिए 98 लिखा है, ये 77, 7 में तो भाग जाएगी नहीं, बहुत छोटा है। एक अंक और लीजिए 77, 77 भी 98 से छोटा है, एक अंक और ले लीजिए। यानी कि हमें 98 का पहाड़ा पढ़ना है, या तो 776 आए या तो 776 से कम आए, ज़्यादा ना हो। अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम इसका एक अंक नेगलेक्ट करेंगे, एक अंक छोड़ेंगे, इसका भी एक अंक छोड़ेंगे। अब आपको देखना है कि 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 77 आए या 77 से कम। आई थिंक 9 8 72 होता है, 9 9 81, हमें 8 बार पढ़ना होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। हमें यही चाहिए था कि हमें पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 8 आ गया। अब सीधा 8 से पूरे 98 में गुणा करिए, सिर्फ 9 में नहीं, पूरे 98 में 8 से गुणा करिए। अगर मान लीजिए 8 से गुणा करने पे ज़्यादा हो रहा है, फिर 7 बार पढ़ लेंगे, कम से कम 2 ही बार ना हमें पढ़ना पड़ा, उतनी ज़्यादा पूरा पहाड़ा तो नहीं लिखना पड़ा ना। तो हम क्या करेंगे, 8 से पढ़ते हैं, 8 64, 64 को 4 हासिल आया 6, 8 9 72, 72 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो आएगा 78, ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हो गया तो आप पहले से भी अनुमान लगा सकते हैं, और अगर अनुमान नहीं भी लगाया तो आपको अंदाज़ा तो लगा कि हमें 8 नहीं 7 बार पढ़ना था। इस प्रकार 7 8 56, 6 5 हासिल, और 9 7 63, 64 65 66 67 और 68 68। फिर क्या करना है, घटाना है।
6 में से 6 गया 0, 0 का हम पूरा 0 लिखेंगे। अगर लास्ट में रहता तो कट लिख लेते, लेकिन अगर आप बीच में लिखेंगे तो आपको 0 ही लिखना होगा, कट का निशान नहीं लगाना होगा। 7 में से 8 नहीं कट रहा, हासिल ले लीजिए 17। 17 में से जब आप 8 घटाएंगे तो बचेगा 9। ठीक है दोस्तों, 17 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो बचेगा 9। यह है 6, 6 में से 6 गया, कट गया। फिर अगला अंक, पहाड़ा पढ़ें, घटाएं, उतार लिया। फिर हमें सेम काम करना है। क्या करना है, 9 को छोड़िए, मतलब 3 को छोड़िए और 8 को। 9 का पहाड़ा पढ़िए, कितना बार में आएगा, 9 दहा में 90, 10 बार। और अभी हमने आपको बताया किसी भी चीज़ का पहाड़ा भाग देते वक्त 10 बार नहीं पढ़ा जाता, हम अधिकतम 9 बार पढ़ सकते हैं, तो हम 9 बार ट्राई करते हैं। 8 9 72, 2 7 हासिल है, 9 9 81, 81 में 7 जोड़िए तो आएगा 88। ठीक, 3 में से 2 गया, 1 आया। 0 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल ले लो। 10, 10 में से 8 जाएगा 2, ये 8 8 आपस में कट गया, 21। हमने 3 उतारा था, 1 उतारिए। फिर क्या करना है, फिर वही काम, 1 को छोड़िए, 8 को छोड़िए। 9 से 21 में भाग देके अंदाजा लगा लीजिए कि हमें कितनी बार पढ़ा पढ़ना है। तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, हमें अधिकतम 2 बार ही पढ़ना होगा। चलिए 2 बार ट्राई करते हैं। 2 8 16 के 6, 1 हासिल, 9 दूनी 18 और 19। ठीक है, 1 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल ले लीजिए 11, 11 में से 6 गया आएगा 5, ये हो गया 0। इससे हासिल लीजिएगा, होगा 10, 10 में से 9 गया 1, और ये 2 1 हो चुका है, 1 में से 1 गया कट। गाइस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, घटाने के बाद जो भी संख्याएं बचती हैं ये हमेशा 98 से कम होनी चाहिए। देखिए 90 बचा था, 98 से कम। अगर घटाने पे आपकी ये संख्या 98 या उससे अधिक आई, इसका मतलब आपने पहाड़ा गलत पढ़ा है, आपको एक बार और पढ़ना चाहिए था। ठीक है, हमने 1 उतारा था ना, 5 बचा है, 5 भी उतार लेते हैं, 155। फिर हमें वही काम करना है। क्या करना है, 5 को छोड़िए, 8 को छोड़िए। 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 9 के 9, 9 दूनी 18, हम 2 बार भी नहीं पढ़ सकते, हमें सिर्फ 1 बार पढ़ना होगा, 98। सेम पहाड़ा पढ़ा, अब घटाएंगे, घटाते हैं। 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेंगे, हो जाएगा 15। और जब हम 15 में से 8 घटाएंगे आंसर आएगा 7, मतलब 7। ये हो गया 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 1 हासिल देगा 14, 14 में से हम 9 घटाएंगे आएगा हमारा 5, 57, जो कि 98 से कम है। ये है हमारी ऐसी भाग जिसका हमें पहाड़ा नहीं आता, इसको कैसे सॉल्व करते हैं जी। आई होप गाइस आपको ये वाली भाग समझ में आई होगी। अभी हम 98 को हटा के इससे भी बड़ी संख्या लेके आपको भाग करके समझाने वाले हैं। ठीक, आई होप कि आप ध्यान देंगे और आप इस तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं समझा ले जाऊंगा और आपको यकीन मानिए अगर आपने ध्यान दिया आपको पक्का आ जाएगा। मैथ उतनी कठिन होती नहीं है जितनी हम मान लेते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, हम उसे कठिन अपने हिसाब से मान लेते हैं। अगर दुनिया का कोई भी काम हम कर लेते हैं हमारे लिए आसान है, नहीं कर पाते हैं तो कठिन है। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में गए, एक बच्चे से बोला कि बाबू खड़े हो जाओ, 20 तक पहाड़ा याद है? उसने बोला हाँ हमें तो पहाड़ा याद है 20 तक। इसका मतलब वो लड़का कहेगा पहाड़ा तो बहुत आसान है, 20 तक मुझे याद है, कितना आसान है। और जिस लड़के को नहीं याद है, जो बोलेगा कि सर मुझे तो नहीं याद है, उससे पूछेगा, कहेगा बहुत कठिन है इसलिए नहीं याद है। तो अगर हम किसी काम को कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान है, नहीं कर पाते हैं तो वो कठिन है। ये डिपेंड करता है कि हम किस काम को किस प्रकार कर लेते हैं। तो अगर आप पक्का कोशिश करेंगे तो आपको किसी भी तरह की भाग जरूर आ जाएगी। बस कोशिश करिए, मेहनत करिए, ध्यानपूर्वक सवालों को समझिए। चलिए आइए हम अंकों को बदल के भाग को थोड़ी और बड़ी करते हैं, फिर पहुंचते हैं अपने चिन्हों के खेल के पास। आई होप गाइस कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि हमने पूरी कोशिश करी है कि हम वीडियोस को ऐसे बनाएं कि बोरिंग ना हो, आपको अच्छा फील हो। ठीक, हमें अब की बार पहाड़ा पढ़ना है 2134 का, 2134 का पहाड़ा पढ़ना है और हमें भाग देनी है इस संख्या में। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले देखते हैं कि भाग करनी किस में है। 7 में बहुत छोटा है, क्या 74 में अभी भी छोटा है, 742 अभी भी छोटा है, एक अंक और ले लेते हैं 7421। अब तो भाग जा सकती है, बिल्कुल जा सकती हैं। तो फिर हम वही काम करेंगे, 4 को छोड़ेंगे, 1 को छोड़ेंगे, 213 इसका भी पहाड़ा नहीं आता। चलिए 2 अंकों को छोड़ते हैं, इसमें भी 2 अंकों को छोड़ते हैं, 21। अगर 21 का पहाड़ा आता है तो भाग करिए, नहीं आता है तो 3 अंक छोड़िए, इसका भी 3 अंक को नेगलेक्ट करिए, 3 अंक को नज़रअंदाज करिए। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा,
या अगर 2 से हमें 7 में भाग देनी है तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ना होगा, 2 3 6, कम से कम हमें 3 बार पढ़ना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, 3 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे। चलिए करते हैं। 3 चौक के 12, 2 1 हासिल, 3 त्रिक के 9, 1 हासिल था 10, 0, फिर से 1 हासिल, 3 1 कम 3 और 1 हासिल जो था 4, कोई हासिल नहीं, 3 दूनी 6। देखिए एकदम सटीकली हमने पढ़ लिया। ठीक। सो गाइस अब हमें क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है, फिर इसके बाद दूसरा काम घटाना है, तीसरा काम फिर से एक संख्या उतारनी है, एक से अधिक संख्या उतारनी है तो हमें 0 बढ़ा के उतारना होगा। हम अभी आपको ये रूल्स भी बताएंगे। पहले ये देखिए, 1 में से 2 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 11, 11 में से 2 जाएगा, आएगा 9, हो गया 1, 1 में से 0, 0 मतलब कुछ नहीं होता है। जब हम 1 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। ये हमारा ऑलरेडी 4, 4 में से 4 गया 0, आपके पास 4 रुपये थे, आपने 4 रुपये किसी और को दे दिया, कुछ नहीं बचा मतलब 0 है। 7 में से 6 गया 1। ध्यान दीजिएगा गाइस, इससे ये जो है कम बचना चाहिए, कम बचा है। हाँ ये 2134 है, ये 1019 है। फिर हमें क्या करना है, अगली संख्या उतार लेनी है 8। फिर वही काम दोहराइए, इन तीनों को छोड़िए, इन तीनों को छोड़िए, 2 5 10, कम से कम 5 बार यहाँ लिखिए 5, और इस 5 से पूरे में गुणा करिए। 5 चौक को 20, 0 2, 5 3 15, 16 1 17, 1 हासिल, 5 1 कम 5, 1 6 और 5 दूनी 10। ये है 10,670, वो है 10,198। ये 600 मतलब 500 ज़्यादा है लगभग। हमें भाग ऐसी पढ़नी होती है, ऐसा पहाड़ा पढ़ना होता है, या तो वही संख्या है या तो उससे कम ज़्यादा ना हो। और हमने गलती से पहाड़ा ज़्यादा पढ़ लिया है, ज़्यादा आ गया, तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, 5 को हटाइए, यहाँ लिखिए 4 और इस पूरे को हटा के 4 से गुणा करिए। 4 चौक को 16 6, 1 हासिल, 4 3 12, 1 13 3, फिर 1 हासिल, 4 1 कम 4 और 1 5, कोई हासिल नहीं, और 4 दूनी 8। अब घटाना शुरू करिए। 8 में से 6 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 1 में से 5 जाएगा नहीं, इससे हासिल मांगी, ये 10 हो गया, इसको हासिल दिया 11 और ये 9, 11 में से 5 गया 6 और ये 9, 9 में से 8 गया 1, ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 0 हो चुका है। फिर हमें क्या करना है, अगला अंक उतारना है। ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करके या कैसे अंदाजा लगा लगा के करते जा रहे हैं। फिर वही काम करिए, इन तीनों को छोड़िए, इन तीनों को छोड़िए, 2 8 16, लगभग 8 बार। चलिए 8 बार पढ़ के देखते हैं ज़्यादा आता है कम। 4 बड़े 32, 3 बचा, 8 के 8 16, 8 3 24, 25 26 27, 7 2 बचा। ठीक। 8 1 कम 8, 2 10, 1 हासिल बचा, 8 दूनी 16 और 1 17। ज़्यादा हो गया दोस्तों, ज़्यादा हो गया तो हमें क्या करना है, हमें 8 बार नहीं, हमें 7 बार पढ़ना है। बस इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अब हमें कितनी बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है। 7 चौक 28, 8 2 हासिल, 7 त्रिक 21, 22 23, फिर से 2 हासिल, 7 1 कम 7, 8 1 9, कोई हासिल नहीं, और 7 दूनी 14। घटाइए, 7 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल ले लीजिए 17, 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9, ये हो गया 1, 1 में से 3 नहीं घटेगा, हासिल ले लीजिए 11, 11 में से 3 जाएगा तो आएगा 9, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 8 आएगा। और ये हो गया हमारा 5, 5 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल ले लीजिए 15, 15 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो बचता है 6, ये हो गया हमारा 5, 5 में से 4 गया तो 1 और ये 1 1 कट गया। देखिए घटाने पे कम बचा है और ये हमारी भाग कंप्लीटली लग चुकी है। अगर दशमलव में नहीं लेके जाना चाहते हैं, हमारा ये शेषफल है, भागफल है, इस प्रकार से भाग लगाए जाएंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि छोटा मोटा गुणा, भाग, बेसिक गुणा, बड़ी वाली भाग, 2 अंकों की भाग, 2 से अधिक अंकों की भाग या 3 अंकों का गुणा कैसे कैसे करना है। ठीक। आइए अब हम आपको समझाते हैं चिन्हों का खेल। ध्यान दीजिएगा गाइस, कोई भी संख्या अगर लिखी गई है, इसके आगे किसी चीज का निशान नहीं है, उसे प्लस मानिए। मान लीजिए कोई लाइन है, जैसे मैथ की भाषा में भी एक लाइन है, इसे कहते हैं संख्या रेखा। ठीक, संख्या रेखा। यहाँ इसके मिडिल में हम यहाँ 0 मानते हैं, इधर 1 2 3 4 5 है और इधर -1 -2 -3 -4 -5, मतलब इधर की संख्याएं प्लस की होती हैं, 1 2 3 4 5, और इधर की -1 -2 -3। ठीक, इधर की संख्याएं माइनस में होती हैं। संख्या रेखा से हमें क्या पता चलता है, मान लीजिए आप इस जगह पे खड़े हैं 0 पे, इसका मतलब ये है ना आपके पास एक को पैसा है, ना आपने उधार लिया, ना आपके पास है, ना किसी को दिया है, मतलब एकदम न्यूट्रल है कहीं के।
ठीक। अगर आप ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, प्लस में रहेंगे, ठीक। अगर हम पैसे रुपए की बात करें, इसका मतलब यहाँ से आपकी कमाई हो रही है। और अगर पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब आप उधार लेते जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि 3 बड़ा है या -2 बड़ा है, एक मिनट, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये प्लस का 1 बड़ा है कि माइनस का 2, ये प्लस का 1 बड़ा है माइनस का 2, जवाब आएगा प्लस का 1 बड़ा है। क्यों? प्लस 1 का मतलब है कि आपके पास खुद का कमाया हुआ खुद का 1 रुपया मौजूद है, और -2 का मतलब है कि आपने 2 रुपया किसी से उधार लिया था, वो भी खत्म हो चुका है। तो जिसके पास 1 रुपया होगा प्लस का, वो ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास खुद का पैसा है, वो जो मर्जी उसका वो करे। और जो -2 वाला है, अगर वो कमाया भी तो पहले उसे जिसका लिया था उसको 2 रुपया वापस करना पड़ेगा, इसके बाद ही वो खर्च कर सकता है। यानी कि जो माइनस में होता है वो ज़्यादा गरीब होता है, वो ज़्यादा ही कमज़ोर होता है, ठीक। तो इस प्रकार हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी भी संख्या के आगे कोई निशान नहीं लिखा गया है, उसे हम कहेंगे कि वो प्लस के निशान में है। और माइनस का निशान लिखा गया है, हम देख के बताएंगे क्यों माइनस का निशान है। अब ध्यान दीजिए, हमेशा ही माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं। निशान के हिसाब से आपको समझा रहे हैं, माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, और आंसर के आगे भी माइनस का चिन्ह लगता है। जो प्लस और प्लस की चीज़ें होती हैं ये भी आपस में जुड़ जाती हैं, और निशान भी प्लस का लगता है। लेकिन अगर एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, ये दोनों भी आपस में जुड़ेंगे, लेकिन जब इनको आप जोड़ेंगे तो इनका जो डिजिट है वो जुड़ेगा नहीं, दरअसल वो आपस में घट जाएंगे। और जब घटेंगे तो जो उत्तर बचेगा उसमें निशान जानते हैं किसका लगेगा? जो बड़ा था, जो अपनी संख्या के आधार पर बड़ा था, हमें निशान उसी का लगाना होगा। और मान लीजिए एक संख्या प्लस में है और हमें उसे जोड़ना है किसी माइनस वाले में, ये भी आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये भी आपस में घटेंगे, और निशान जो बड़ा था उसी का लगेगा। अभी हमको समझाएंगे कि ये जो हम लिख रहे हैं जो बड़ा था उसका क्या मतलब है। माइनस माइनस भी आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस भी, मतलब ये दोनों चीज़ें, ये दोनों शर्तों में हमेशा हमारे सवाल आपस में जुड़ेंगे। लेकिन अगर एक माइनस एक प्लस है या एक प्लस एक माइनस है तो ये कभी नहीं जुड़ेगा, ये हमेशा घटेगा। अगर चिन्ह समान है, मतलब समझ लीजिए एक ही रिश्तेदार हैं माइनस का माइनस से, तो वो लोग आपस में जुड़ सकते हैं। सेम कास्ट वाले आपस में शादी करके सेम कास्ट बना सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर विपरीत कास्ट है तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, हमेशा ही घट जाएंगे। और घट के निशान किसका लगेगा? जो उसमें से अंक में बड़ा था उसी का निशान आएगा। बाय एग्जाम्पल समझिए, अगर हम आपसे बोल दें -4 और -7 का आंसर क्या होगा, तो जब -4 और -7 आपको लिखा मिले तो माइनस माइनस जुड़ के माइनस का ही चिन्ह लगेगा, और ये संख्याएं भी आपस में जुड़ जाएंगी, जुड़ के क्या बनाएंगे? 11। यानी कि हमारा उत्तर आएगा माइनस का 11, ठीक। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस आपस में जुड़ेगा और चिन्ह भी माइनस का आगे लगेगा, ये -11 हुआ। प्लस प्लस का ले लीजिए, इसे मान लीजिए 4 + 9। 4 + 9 का मतलब क्या है दोस्तों? 4 के आगे किसी चीज़ का निशान नहीं है तो इसे हम प्लस मान सकते हैं। प्लस बिना लिखे भी होता है, बीच में तो लिखना जरूरी है जिससे हमें पता चले कि हाँ 9 क्या है। लेकिन 4 के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है, मान लीजिए 5 है, अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 5 भी प्लस में माना जाएगा। जब प्लस प्लस आपस में जुड़ते हैं तो निशान प्लस का ही लगता है, और 5 पे 9 जोड़ेंगे आएगा 14। सिर्फ 14 है तो हम बिना लिखे भी प्लस कर सकते हैं, क्योंकि जिस संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा उसका निशान प्लस होता है। मतलब प्लस में प्लस जुड़ा तो प्लस आया, और प्लस प्लस जुड़ते हैं, घटेंगे नहीं, जुड़ेंगे, ठीक। आगे बढ़िए, माइनस प्लस का देखिए, -10 + 7। माइनस प्लस आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे, हमेशा घटेगा। अच्छा बताइए, 10 में से 7 जोड़ना है, लेकिन हम 17 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है। माइनस प्लस कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो कसम खा लिए हैं कि नहीं जुड़ेंगे, मतलब नहीं जुड़ेंगे। तो जब माइनस प्लस में नहीं जुड़ेगा तो हमें मजबूरी में 10 में से 7 घटाना पड़ेगा, और जो कि आएगा 3। अब 3 के आगे निशान किसका आएगा? हमने लिखा है जो बड़ा था। अच्छा बताइए, सवाल में बड़ा क्या था? 10 बड़ा था कि 7? 10, इसका मतलब 3 के आगे माइनस चिन्ह आएगा, ठीक। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए -5 +
6, -5 + 6 लिखा गया है। ठीक, इस बार भी वही होगा, माइनस प्लस आपस में नहीं जुड़ेंगे, हमेशा घटेंगे। ठीक है, तो 5 में से 6 घट नहीं रहा है, 6 में से 5 घटाइए, आएगा 1, 1 के आगे किसका निशान लगेगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 6, 6 प्लस का है, यानी कि बिना लिखे भी प्लस होता है, यानी कि 1 प्लस में आएगा। ठीक दोस्तों, आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किया। आइए थोड़ा प्लस माइनस वाला देखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 12 - 5, 12 के आगे किसका निशान है, किसी चीज़ का नहीं, इसे हम प्लस मानेंगे, प्लस, और ये -5 क्या है, माइनस। प्लस और माइनस आपस में नहीं जुड़ सकते, हमेशा घटेंगे, तो 12 में से 5 घटेगा, कितना आएगा, 7। ठीक है, निशान किसका लगाना है, जो बड़ा था, इस संख्या में बड़ा क्या था, प्लस वाला, यानी कि इसके आगे प्लस का निशान आएगा, जो कि बिना लिखे भी होता है। यानी कि 12 में से अगर हम -5 करते हैं, उत्तर हमारा प्लस का 7 आता है। आगे देखिए, अगर यही चीज लिखी गई होती 12 - 15, अगर 12 - 15 लिखी गई है, इसका मतलब 12 प्लस में है और 15 माइनस में है, माइनस प्लस कभी नहीं जोड़ सकते। दिस इज द रूल ऑफ मैथ, दिस इज द गेम ऑफ सिंबल, चिन्हों का खेल है, माइनस प्लस कभी नहीं जुड़ सकते। तो अगर प्लस माइनस आपस में नहीं जुड़ सकते तो घटेंगे, 12 छोटा है, 12 में से 15 नहीं घट रहा, तो 15 में से 12 घटाइए, जब आप 15 में से 12 घटाएंगे उत्तर आएगा 3। 3 के आगे निशान किसका है, जो बड़ा था, बड़ा कौन था, 15, 15 का माइनस है, यानी कि ये माइनस लगेगा। आइए अब आपको कुछ कहानियां सुनाते हैं। ठीक, इन्हीं चिन्हों के हिसाब से हम आइए आपको कुछ कहानियां सुनाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 इंसान लोगों ने आपस में लड़ाई की, एक बहुत गरीब था, एक बहुत अमीर था। कुछ देर बाद पुलिस आई, दोनों को उठा के लेके जेल में गई। तो आपके हिसाब से उन दोनों में से कौन सा ऐसा इंसान है जो जल्दी से जुगाड़ लगा के, पानी लगा के या पैसे वैसे दे के छूट जाएगा। बेशक जो गरीब है उसके पास पैसे नहीं है, और जो अमीर है इसके पास पैसे हैं, ये जल्दी छूट जाएगा, इसकी ज़्यादा चलेगी। इसी तरह से हम आपको चिन्हों में समझाना चाहते हैं, जो ज़्यादा अमीर है, जो ज़्यादा बड़ा है, जो चिन्हों का असर है उसी का होगा। अगर जो भी संख्या अपने अंक में ज़्यादा होगी, उत्तर में हमें वही चिन्ह मिलेगा। अगर माइनस का वाला बड़ा है तो हमें उत्तर माइनस में आएगा, अगर प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा बड़ा है तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा। ठीक, इसको आप एक तरह से और समझ सकते हैं, अगर आपने किसी चीज़ को सीधे सीधे घटाया तो हमारा उत्तर प्लस आता है, लेकिन अगर आपने सीधे ना करके उल्टा घटाना पड़ा, 12 में से 15 नहीं, 15 में से 12 घटाना पड़ा, तो चिन्ह माइनस का आता है। ठीक, चाहे आप जो बड़ा था उससे समझिए, चाहे चोर पुलिस की कहानियों से समझिए, चाहे उल्टा सीधा वाला समझिए, लेकिन नियम यही कहते हैं कि माइनस माइनस में जुड़ के माइनस चिन्ह देगा, प्लस प्लस में जुड़ के प्लस चिन्ह देगा। माइनस प्लस कभी नहीं जुड़ सकते, प्लस माइनस कभी नहीं जुड़ सकते, आपस में हमेशा घटेंगे, और घटने के बाद चिन्ह उसका लगेगा जो अंक में ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, आइए, आई होप गाइस कि आपको चिन्हों का इतना खेल तो समझ में आया होगा। कुछ सवाल देते हैं और उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। -7 -5 -8 +3, इसका उत्तर क्या आएगा। ये -7 -5, ये -8 और +3, इसको हल करेंगे तो उत्तर क्या आएगा। अगर अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमें भी बताइए भाई कि आपने कैसे सॉल्व किया और इसका उत्तर क्या है। चलिए बताते हैं दोस्तों। हमने आपसे बोला कि माइनस माइनस सब आपस में जुड़ते हैं, ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, 20। 8 में 5 जोड़िएगा तो आएगा 13, और 13 में 7 जोड़िएगा तो आएगा 20, और सब माइनस आपस में जुड़े हैं इसलिए हमारा निशान माइनस में लगेगा। मतलब आपने पहले 7 रुपया उधार लिया था, फिर 5 रुपया उधार ले लिया, फिर 3 रुपया उधार ले लिया, मतलब टोटल 20 रुपया उधारी खाता में आपके लिखा जा चुका है, दर्ज हुआ है कि आपने टोटल 20 रुपया उधार लिया, और प्लस का 3। माइनस प्लस आपस में कभी नहीं जुड़ते, घटेंगे। जब आप 20 में से 3 घटा देंगे आएगा 17। सवाल ये है कि 17 के आगे माइनस रहेगा या प्लस, चूंकि 20 बड़ा था इसलिए हमारा आंसर माइनस में आएगा, -17। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको उत्तर मिलेगा -17। ठीक है, आइए कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं।
40 माइनस 50 प्लस 30 माइनस 50 माइनस 20 बराबर क्या आएगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में हमारे लगाने से पहले कमेंट कर करके बताते रहिएगा। हम आपको थोड़ी थोड़ी इसीलिए कुछ सेकंड्स का वक्त दे रहे हैं, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता दीजिए। चलिए देखिए, माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं, प्लस प्लस आपस में जुड़ते हैं, और माइनस प्लस कभी नहीं जुड़ते, हमेशा घटते हैं। तो हम काम करते हैं, इस माइनस को और इस माइनस को, इन तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं। ये प्लस है, 40 के आगे कुछ नहीं लिखा गया, मतलब ये भी प्लस है, तो प्लस वालों को प्लस में जोड़ लेते हैं। जब हम प्लस को प्लस में जोड़ेंगे तो हमारा 70 आएगा, 40 3 70 प्लस में, और फिर माइनस में आएगा बाकी सब, क्योंकि सब माइनस माइनस से जुड़ा था। 50 50 100 और उसमें माइनस देखिए 120। 70 में से 120 घटाइए, नहीं घट रहा, उल्टा करके घटाइए, उल्टा करके घटाएंगे तो उत्तर आएगा माइनस में, क्योंकि हमने आपसे पहले बताया अगर घटाने में सीधे नहीं घट रहा है, उल्टा घटाना पड़ रहा है, उत्तर माइनस में आएगा। या ऐसे देख लीजिए, संख्या में 70 छोटा है, 120 बड़ा है, और जो बड़ा है उसी का निशान लगेगा, क्योंकि वही ज़्यादा पावरफुल है। तो हम 70 में से 120 नहीं घटा सकते, 120 में से 70 घटाएंगे तो हमारा आएगा 50, वो भी माइनस में, विच इज़ द आंसर। ठीक, आगे बढ़िए। -90 -30 +10 +30 +10 +50 -50 +70। इस पूरे को सॉल्व करिए, ये क्या आता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक जैसी चीज़ों को आपस में जोड़ लेना है, माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में, फिर आराम से घटा लेंगे सबको। या फिर हम लाइन से भी करते जाते हैं कि माइनस को माइनस में जोड़ेंगे, फिर 30 घटाएंगे, फिर 10 जोड़ेंगे, 50 जोड़ेंगे, फिर 50 घटाएंगे, 70 जोड़ेंगे। जब हम 90 और 30 को जोड़ेंगे 120 आएगा, 120 में से फिर 30 घट के वापस से 90 हो जाएगा, 90 में 10 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 50 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, 50 घटेगा फिर से 100 हो जाएगा। लेकिन याद रहे अभी हम माइनस में ही चल रहे हैं, -100, और फिर उसमें से 70 जोड़ना है, +70, 70 जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, और घट के आएगा 30, चूंकि माइनस में घटा है और माइनस वाला बड़ा था, इसलिए हमारा उत्तर -30 होगा। ठीक, चलिए हम आपको सिस्टमैटिक तरीके से हल करके दिखाते हैं। इन दोनों माइनस को आपस में और इस माइनस को, मतलब इन तीन चीज़ों को आपस में जोड़ेंगे। ये +30 +10 +50 +70, इन सबको आपस में जोड़ेंगे। ठीक, तो हमने 90 30 और -50 को जब आपस में जोड़ा तो आया माइनस का 170, माइनस का 170, प्लस प्लस आपस में जुड़ेंगे तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा। प्लस में क्या आएगा, 30 10 40, 40 में जब हम 70 जोड़ेंगे तो आएगा 120। 70 80 90 100 110 आया। 30 10 40, 40 को जब हम लोग 70 में जोड़ेंगे तो प्लस का 110 आया। कुछ छुटा नहीं है दोस्तों, 50 छूट गया है, 50, ये 50 प्लस में है ना, इसको भी हमें इसी में जोड़ना है, तो हमारा टोटल आएगा 160। 50 60 60 में 90 100 160, 160 आया। और इसको जब हमने माइनस माइनस में आपस में जोड़ा तो हमारा आया 170, 160 और 170, यानी कि इस प्रकार से हमारा आंसर आ रहा है। -170 में प्लस 160 जोड़ेंगे, जुड़ेगा नहीं घटेगा, 170 में से 160 घटेगा, आएगा 10, वो भी माइनस का। तो फिर उस तरह से 30 क्यों आ रहा था, चलिए देखते हैं। -90 और -30, फिर वापस से 30 घटाएंगे, बचेगा -90, 10 जुड़ेगा नहीं घटेगा, ये हो जाएगा 80, फिर 50 जुड़ेगा नहीं घटेगा, ये हो जाएगा 30, -30 -50 जुड़ के हो जाएगा 80 माइनस का, और माइनस की 80 में जब हम +70 जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं घट जाएगा, बचेगा 10, वो भी माइनस का। उस प्रकार भी वही आएगा दोस्तों, हमने गलती से प्लस और माइनस को जोड़ लिया था। ठीक, हमारा आंसर क्या है, -10। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा हमने कैसे कैसे सॉल्व किया। सो गाइस प्लीज़, हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से बनी रहे। -30 -70 +20, 70 + 80 -30 -50, और तीसरा ले लीजिए 30 -20 -10।
इन तीनों को हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हल करते रहिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब तक जो हमने आपको सिखाया वो चिन्हों का खेल था, जोड़ और घटाना के लिए। अब हम आपको सिखाएंगे जब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो, प्लस का गुणा प्लस में होगा तो, अगर माइनस का गुणा प्लस में या प्लस का गुणा माइनस में तो क्या आएगा। ठीक, अब तक जो हम आपको सिखा रहे थे वो तो प्लस था, माइनस माइनस जुड़ रहा था, प्लस प्लस जुड़ रहा था। अब हमें जोड़ना नहीं है, अब हमें चिन्हों का आपस में गुणा करना है। दोस्तों, जब सेम चीज़ों का आपस में गुणा होता है तो वो प्लस बनता है। माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, प्लस का प्लस में करेंगे प्लस, और जो विपरीत चिन्ह होते हैं उसका उत्तर हमेशा आता है माइनस। गुणा बहुत ही ईजी है। जैसे मान लीजिए अगर हमने आपको -2 और गुणे -3 लिख दिया तो द्वितीयाइन 6 और माइनस माइनस मिलके प्लस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस। अगर माइनस चिन्ह सम है तो प्लस। अगर मान लीजिए 3 माइनस हो जाएगा, -3 गुणे -2 गुणे -3, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, फिर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे, जब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, यानी कि हमारा उत्तर माइनस में आएगा। क्या आएगा? 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, माइनस का 18। अगर हमारा माइनस का चिन्ह सम है प्लस आएगा, अगर हमारा प्लस का चिन्ह सब सम है तो भी प्लस आएगा। अगर माइनस प्लस है हमेशा माइनस आएगा, प्लस माइनस है हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए प्लस माइनस में क्या है। अगर हमने आपको लिखा -5 गुणे में 3 तो 5 तिहाई 15 और चिन्ह माइनस का, क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होकर माइनस ही बनता है। अगर हम आपको बोले 7 गुणे -5 तो 7 5 35 और माइनस और प्लस का गुणा होकर माइनस ही बनता है। ठीक, लेकिन अगर हम आपसे बोलें 7 गुणे 5 यानी कि +7 +5, प्लस का प्लस में गुणा के प्लस बनता है, 5 7 35, इसके भी आगे प्लस। ठीक, ये दशमलव नहीं है, गलती से बिंदी लग गई, ये सब प्लस है। तो गुणा का नियम क्या कहता है? अगर एक जैसी चीज़ों का आपस में गुणा हुआ तो प्लस, अगर विपरीत चिन्हों का आपस में गुणा हुआ तो माइनस। ठीक, आई होप कि आपको प्लस माइनस जोड़ घटाना सारी चीज़ें समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ग्रुप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ जहाँ भी आप भेज सकते हैं सेंड करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया।